अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, पैथोलॉजी है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, ग्रीक वर्ड है ये। पैथोस मीन डिजीज एंड लोगोस मीन स्टडी। तो इसमें हम डिजीज की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो पैथोलॉजी क्या हो जाएगा, इट इज स्टडी ऑफ ऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, एट द लेवल ऑफ सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स और फ्लूइड लेवल, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो आप कॉज को देखेंगे कि किस कॉज की वजह से डिजीज हो रही है, ठीक है, क्या उसका ओरिजिन है, किस तरह उसकी पैथोजेनेसिस हो रही है, ये सारी चीजें आ जाएंगी पैथोलॉजी में, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हेल्थ, ठीक है ना। तो हेल्थ इज स्टेट ऑफ नॉर्मल वेल बीइंग, यानी कि आप सोशली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है जी। एंड नाउ टेल मी व्हाट इज डिजीज। डिजीज का मतलब है कि नॉट एट ईज, आपको कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है। तो ये जो स्टडी ऑफ डिजीज है इट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। अच्छा जी, आगे इसकी ब्रांचेस पे आ जाए। हमारे पास इसकी ब्रांचेस है, ये इसकी 9 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हिमाटोलॉजी, ठीक है। हिमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक। इसमें आपके आ जाते हैं सारे टेस्ट, सीबीसी, ठीक है, कोएगुलेशन प्रोफाइल, ईएसआर, जितने भी आपके टेस्ट होते हैं उसमें, बोन मैरो एनालिसिस, ठीक है, स्लाइड एग्जामिनेशन, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। उसके बाद आप पेशेंट्स की तरफ आ जाए, अनीमियास, थैलेसीमियास, ठीक है, जितनी भी ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ल्यूकीमियास, थ्रोम्बोसाइटोपिनियास, ये सब कुछ जो है वो हिमाटोलॉजी में आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाए हिस्टोपैथोलॉजी पे। हिस्टोपैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर हमें पूरा का पूरा टिश्यू आता है, उसकी सेक्शनिंग होती है, माइक्रोटोम से फिक्सेशन होती है, उसकी सारा कुछ होके स्लाइड बन के फिर हम वो देखते हैं, ठीक है। तो ये सारा हिस्टो में आ जाता है कि सर्जरी के बाद हमारे पास स्पेसिमेन आते हैं, ठीक है, वो सारी इनकी प्रोसेसिंग करके हम वो देखते हैं डिजीज को, ठीक है। टिश्यू हमारे पास आता है, फिर हम उसको डायग्नोज कर पाते हैं। नेक्स्ट है जी मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। ये स्टडी है डिजीजेस की एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, जीन्स, आपके जितने सेल साइकिल्स हैं, प्रोटीन्स जितनी इन्वॉल्व है, उस लेवल पे ये स्टडी को हम मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। अब इसको आप यूज कर सकते हैं प्री बर्थ डिटर्मिनेशन के लिए भी डिसऑर्डर्स के, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स की डिटर्मिनेशन के लिए आप इसको कर सकते हैं यूज। उसके बाद ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, कैंसर्स के लिए, ठीक है, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए आप साइटोपैथोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी पे, ठीक है जी। केमिकल पैथोलॉजी है, ये बायोकेमिकल टेस्ट इस पे इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी आपके बॉडी में बायोकेमिकल टेस्ट हैं, ठीक है जी। इसके अंदर वो उनके लेवल्स आ जाएंगे, जितने भी फ्लूइड से आप लेते हैं, ठीक है, वो CSF हो सकता है, ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपकी बॉडी में अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी हो जाए तो शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी ना। तो वो जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो कौन डायग्नोज कर पा रही है, केमिकल पैथोलॉजी वाले, ठीक है जी। जितने भी बायोकेमिकल आपके एजेंट्स हैं ब्लड में, उनको या किसी भी फ्लूइड में। अच्छा जी, नेक्स्ट आप आ जाए साइटोपैथोलॉजी पे, ठीक है जी। साइटोपैथोलॉजी का मतलब है, इसका नेम इज इंडिकेटिंग, ये सेल्स को करेगा। ये जो हिस्टो वाले हैं ये टिश्यूज को करते हैं, ठीक है। अगर हम एक इंडिविजुअल सेल की स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगी, साइटोपैथोलॉजी में, ठीक है। इसके अंदर इंडिविजुअल सेल्स को स्टडी किया जाता है। अब वो इंडिविजुअल सेल्स जो हैं वो आप देखें जिस तरह पैप स्मीयर में आते हैं, ठीक है, स्क्रैपिंग से किसी में कोई मोल बन गया है, कोई ग्रोथ हो गई, उसकी आप स्क्रैपिंग ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह जो सारे आप सेल्स को, एक एक सेल को देखते हैं, वो इसमें आ जाता है साइटोपैथोलॉजी में। अच्छा जी, आगे इम्यूनोपैथोलॉजी पे आ जाए। इसमें इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस और जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है उसको, डिरेलमेंट्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। जिस तरह आप देखेंगे इम्यूनो डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, या कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसके अंदर बॉडी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है, वो उसको बचाने की कोशिश करती है लेकिन आपकी बॉडी सफर कर जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी है ये एट द लेवल ऑफ बेड, पेशेंट के आप फ्लूइड्स लेते हैं,
ठीक है, और जिस तरह ब्लड है, सीरा है, उसके बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, यूरिन, और उनकी आप स्टडी करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है फोरेंसिक पैथोलॉजी। ठीक है, फोरेंसिक पैथोलॉजी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ पैथोलॉजी है। ठीक है, इसके अंदर आप जो है वो डेड जो लोग हैं उनकी वो करेंगे, उनको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे बाय डूइंग टेस्ट ऑन देम। ठीक है, उनकी ऑटोप्सी करेंगे। ठीक है, उनकी बॉडी फ्लूइड्स के लेवल्स चेक करेंगे, उसमें कोई पॉइजन तो नहीं है, टॉक्सिन तो नहीं है, जिस तरह हम साइनाइड पॉइजनिंग के लिए करते हैं, सैंपल्स लेते हैं, इस तरह इट इज लाइक गिविंग वॉइस टू द डेड। ठीक है, आप उनको जस्टिस दे रहे हैं। अच्छा, अब ये मेडिकल लीगल उसके केसेस के लिए भी हो सकता है, सिविल केसेस के लिए भी हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे। अब ये वायरसेस हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, जितने बैक्टीरिया हैं ये सब उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी, जिसके अंदर हम छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर प्लेट्स पे और वो जार्स में ग्रो करके और वो सारा करते हैं कि देखते हैं कि क्या ग्रोथ आई है, कैसा वो कौन सी ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, जिस तरह ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरह और भी टाइप्स होती हैं, वो सारा हम करते हैं। ठीक है जी, ये ब्रांचेस थी। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा।